तो गैस अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी गन स्किन्स की। और जिन गनों को मैं हर गेम में यूज करता था उन गनों की भी मेरे पास कोई भी स्किन नहीं थी, जितनी भी थी वो सिर्फ फ्री की गन स्किन्स थी। और जैसा ही गैस ये अकाउंट को मैंने आप लोगों के सामने बनाया था और इसको 77 लेवल तक भी पहुंचाया, जिसके अंदर मैंने 1 रुपए का भी टॉप अपनी जेब से नहीं खर्च करा, क्योंकि अपनी आईडी पे हम लोग ईवो गन निकालने के लिए टूर्नामेंट खेलते थे और उससे जो हमारे पैसे अर्न होते थे उससे हम लोग ईवो गन निकालते थे। मगर गैस अभी पूरे 9 महीने से हम लोगों ने टूर्नामेंट खेलकर अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर कोई भी ईवो गन स्किन नहीं निकाली है। मगर गैस अभी फाइनली पूरे 9 मंथ के बाद बिकम नूब टू प्रो बाय प्लेइंग टूर्नामेंट की सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज में टूर्नामेंट खेलकर जितने भी हमारे पास पैसे अर्न होने वाली हैं उससे हम लोग ईवो गन्स निकालने वाली हैं। और जिस गन की ईवो गन स्किन नहीं आई है उसकी हम लोग एक अच्छी सी लीजेंडरी गन स्किन निकालेंगे। तो हमें एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है बूया अकाउंट, जिसमें सोलो डुओ स्क्वाड के फ्री फायर की टूर्नामेंट होते रहती हैं, जिसमें हैकर वगैरह आने की भी कोई टेंशन नहीं होती। और साथ ही इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और साथ ही इसके अंदर गिव अवेज और साथ ही लूज टू विन जैसे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स भी होते रहते हैं। तो अभी इतनी अच्छी एप्लीकेशन है तो इसलिए जल्दी से इसके अंदर मैं रजिस्टर कर लेता हूँ और साथ ही एड मनी में जाके 50 रुपीज को ऐड कर लेता हूँ। और आप लोग भी इस ऐप में खेल सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप लोग मेरा प्रोमो कोड GWDEV भी यूज कर लेना, जिससे आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं इसके अंदर सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूं। तो गाइस ये हमारा पहला टूर्नामेंट मैच था, जिसके अंदर हमारी एंट्री फीस थी 5 रुपए और पर किल हमको 4 रुपए मिलेंगे। बाकी अभी मैं यहाँ पर लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पर पीक में उतर जाता हूँ। और यहाँ पर भाई बहुत सारे बंदे उतर रहे थे। बाकी उतरने के साथ ही मुझे किंगफिशर और साथ ही स्कार मिल जाती है, मगर हल्का सा आगे बढ़ते ही मुझे फाइनली शॉर्ट रेंज में M10 भी मिल जाती है। देन भाई मैं यहाँ पर पीक केस वाले दरवाजे पे वेट करता हूँ, क्योंकि सामने की ओर एक बंदा था। मैं सोच रहा था कि बंदा यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे पहले मेरे पीछे साइड से एक बंदा आ जाता है। तो इसीलिए भाई अभी इसको मारने के लिए मैं पहले तो स्कार से इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। तो दोनों बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी करने के लिए मैं आ जाता हूँ और M10 से जल्दी से एक गोली मारकर एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर दूसरे वाले बंदे से मैं फाइट करने लगता हूँ। और यहाँ पर भाई इस बंदे को मारने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया था, जिसकी वजह से मैं सीधा इस वाले बंदे पे रश कर देता हूँ। और यहाँ पर इसको 2 M10 के शॉट मारता भी हूँ, लेकिन ये मुझे बिजोन से हेडशॉट मार देता है। नहीं यार, मैं भूल ही गया था कि मेरी M10 बिना किसी लेवल की थी। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, एक किल होने की वजह से इस गेम के अंदर हमारा सिर्फ 1 रुपए का ही लॉस होता है। बाकी फिर गाइस मैं एक और मैच खेलता हूँ, जिसके अंदर भी एंट्री फीस 5 रुपए की थी और पर किल हमको 4 रुपए मिलेंगे। मगर इस बार हम लोग थोड़ा सा सेफ एरिया में उतरे थे, कातलिस युवा के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी काफी बंदे आए थे, तो इसलिए जल्दी से मैं पहले तो गने ढूंढ लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे जैसे VSS मिलती है, इसको लेकर मैं जैसे सामने की ओर जाता हूँ। यहाँ मैं देखता हूँ कि 2 बंदे अपने फाइट कर रहे थे, जिनमें से एक बंदे पे थर्ड पार्टी करके मैं जल्दी से VSS को फिनिश कर लेता हूँ और उसी के साथ अपना 4 रुपए का प्रॉफिट करके यहाँ से भाग लेता हूँ। देन भाई यहाँ पर मैं थोड़ी सी लूट कर ही पाया था कि तभी मैं देखता हूँ कि मेरे राइट साइड से एक बंदा यहाँ पे ये टायर जंप करता है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर विन साइड से मैं बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन बंदा कवर में चला जाता है। उसके बाद मैं फ्लैश फ्रीज भी मारता हूँ, लेकिन उससे बंदा नहीं मरता है। जिसके बाद भाई ये बंदा पूरे कातलिस पे घूमने लगता है। देन फाइनली मुझे यहाँ पर आके ये बंदा दिख जाता है और इस बंदे को मेरी लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए जैसे ही मेरे सामने आता है मैं सीधा MP से हेडशॉट और बॉडी शॉट मार मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर उसको लूट कर यहाँ पर मैं कातलिस से बाहर निकलना ही वाला था कि तभी देखो मेरे सामने से एक मॉन्स्टर टक जाता है, जिसके पास मीसा नहीं थी, तो इसलिए लगातार यहाँ पर मैं बंदे को 4 शॉट मार देता हूँ, लेकिन ये बंदा मरता नहीं है और कवर में चला जाता है। तो इसलिए फटाक से मैं लैम्बोर्गिनी लेके उस बंदे को मारने के लिए उसके ऊपर साइड में आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि ऊपर से बंदे को हेडशॉट मारूंगा, लेकिन वही बंदा यहाँ पर पीछे की ओर जाने लगता है और उसको डैमेज भी देता हूँ, लेकिन बंदा वॉल डाल लेता है। मगर थोड़ा सा वेट करने के बाद ही पता नहीं क्यों वही बंदा मुझ पर सीधा रश करने के लिए आ जाता है और यहाँ पर ग्लूवल डाल के पता नहीं ऑस्कर कैरेक्टर का यूज करके मुझे डैमेज दे देता है। मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन भाई इसके पास ट्रोगॉन गन थी और ये मुझे हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में हमारे सिर्फ 2 किल थे, जिसकी वजह से हमारा 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो कैसे अभी हमारी अर्निंग तो हो रही थी, लेकिन जो अर्निंग है वो हमारी स्पीड से नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं एक जल्दी से CS के मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसके अंदर एंट्री फीस हमारी 25 रुपीज थी और विन करने पे हमको 42 रुपीज मिलेंगे। तो इसीलिए भाई मैं जल्दी से गने परचेस कर लेता हूँ और फिर सीधा बंदे पे रश करने के लिए पहुंच जाता हूँ। तो अभी भाई अपोनेंट में भी काफी ज्यादा अच्छा बंदा आया था। लिटरली यहाँ पर मैंने 2 शॉट मार के बंदे को डैमेज दिया था, लेकिन बंदे ने भी मेरी 5 केस भी छोड़ी थी और सीधे घूम के बंदा मुझे फिनिश ही कर देता है। और गाइस पहला राउंड हमारा डिफीट हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में भाई मैं इस बंदे को मारने के लिए यहाँ पर छुप के बैठा था और जैसे बंदा मेरे सामने आता है उसको मैं सीधा 1 टैप मार कर ही फिनिश कर देता हूँ। और फिर फाइनली 1-1 का स्कोर करने के बाद अभी यहाँ पर मील के साइड में मैप बना था और यहाँ पर ये बंदा मुझे बिजॉन से मारने का ट्राई कर रहा था और मैं 1 टैप मारने का ट्राई कर रहा था। भाई मैं पागल था, इसको 1 टैप मारने का ट्राई कर रहा था, तो इसलिए मैं भी बिजॉन ले लेता हूँ और बंदा नीचे गिर जाता है। उसका फायदा उठा के मैं इसको फाइनली बिजॉन से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। मैं बंदे को बताता हूँ कि मैं राइट साइड में जा रहा हूँ,
लेकिन अचानक से मैं लेफ्ट साइड से निकलकर बंदे को बिजॉन से सीधा हेडशॉट मार देता हूँ और 3-1 का स्कोर कर लेता हूँ। और भाई मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट राउंड में मेरी वो सेम ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन नेक्स्ट राउंड में जैसे ही मैं सेम ट्रिक काम लगाता हूँ भाई काम आ जाती है और इस बंदे को दोबारा मैं उसी तरीके से हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। और भाई इस मोमेंट में मुझे लग रहा था कि मैं काफी इजीली बंदे को डिफीट कर दूंगा, लेकिन भाई यहाँ पर क्या होता है, अचानक से बंदे के अंदर पता नहीं कौन से भूत आ जाते हैं, वो दोबारा से 4-4 का स्कोर कर लेता है। तो इसीलिए भाई अभी जल्दी से मैच जीतने के लिए यहाँ पर मैं डबल स्नाइपर ले लेता हूँ और सीधा बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पर भाई एक शॉट मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन कनेक्ट ही नहीं होता और उसी दिन बंदा यहाँ पर मुझे काफी डैमेज देने का ट्राई करता है और यहाँ पर आने के बाद भाई ये बंदा मुझे डैमेज काफी गंदा कर देता है। लिटरली भाई बंदे ने मेरी 10 कैच भी छोड़ी थी और मुझ पर रश करने भी आ रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं खुद को पैक करता हूँ और यहाँ पर हील कर लेता हूँ। और भाई हील करने के बाद यहाँ पर जोन आ रहा था, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं ग्लोबल हटाता हूँ जिससे बंदे को ड्रोन से डैमेज पड़ जाता है और मैं सीधा मैं AWM का एक शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा निपट जाता है और उसी के साथ अभी हमारा 5-4 का स्कोर हो जाता है। तो इसीलिए भाई अभी इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर भाई मैं जैसे बंदे को AWM का एक शॉट मारता हूँ वैसे भाई ये एक शॉट के अंदर ही निपट जाता है। बाकी उसी के साथ गाइस हमारा फाइनली मस्त वाला बूजा हो जाता है और साथ ही 42 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। बाकी फिर गाइस और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करने के लिए हम लोग एक लोन वॉल्फ का मैच ज्वाइन करते हैं जिसकी एंट्री फीस भी 25 रुपीज थी और विन करने पे हमको 42 रुपीज मिलेंगे। और भाई लोन वॉल्फ के मैच में CS के मैच की तरह कैरेक्टर स्किल ऑफ नहीं थी, तो इसलिए इसके अंदर में कोई सी भी कैरेक्टर स्किल यूज कर सकता था जिसकी वजह से हमें बहुत फायदा होने वाला है। बाकी अभी यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर हम लोगों ने डबल M2 भी ले ली थी, उसको लेकर मैं सीधा आ जाता हूँ बंदे को मारने के लिए और यहाँ पर सीधा M2 का मैंने एक शॉट तो मार दिया था और फिर सीधा मैं बंदे पे रश कर देता हूँ। मगर उससे पहले यहाँ पर मैं एक नीरो की एबिलिटी फेंक देता हूँ जिससे बंदे की लोकेशन भी एक्सपोज हो रही थी और बंदे को डैमेज भी लग रहा था और यहाँ पर मैंने एक और M2 का शॉट मार दिया, उसी के साथ हमारा पहला राउंड विक्टरी हो जाता है। मगर भाई नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं जैसे ही बंदे को यहाँ पर मारने के लिए आता हूँ ये बंदा मुझे M2 से पता नहीं कैसे हेडशॉट मार देता है, क्योंकि भाई इस टाइप के हेडशॉट या तो तुक्के से लगेंगे या तो फिर हैकर ही मार सकता है। मगर भाई इस एप्लीकेशन के अंदर हैकर तो आते नहीं है, तो इसलिए ये तो क्लियर है कि ये बंदे का तुक्का ही लगा है। तो गाइस अभी मुझे बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, तो इसलिए मैं सीधा आ जाता हूँ और उसी तरीके से मैं भी बंदे को सीधा डेजर्ट ईगल का वन टैप मार देता हूँ। लेकिन भाई मेरे इस हेडशॉट का रिप्लाई देते हुए नेक्स्ट राउंड के अंदर बंदा सीधा आता है और वो भी मुझे मेरी तरह ही हेडशॉट मार के चला जाता है। तो भाई अभी इस तरह से गेम नहीं चलने वाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर खेलने वाला था और यहाँ पर मैं सीधा आ जाता हूँ बंदे को UMP से मारने के लिए और सीधा UMP से ही हेडशॉट मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर इसी तरीके से भाई मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर आ जाता हूँ और इस बार भाई बंदे को थोड़ा सा मेरे पर रश करना था, इसलिए मैं यहाँ पर खुद के ऊपर ही नीरो फेंक लेता हूँ और भाई यहाँ पर जो बंदा सीधा रश कर देता है, लेकिन उससे पहले मैं सीधा हेडशॉट मारकर फिर से बंदे को UMP से फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ भाई अभी हम लोग 4-2 से आगे चल रहे थे। देन उसके बाद वाले राउंड के अंदर यहाँ पर मैं वुड पीकर ले लेता हूँ, लेकिन मेरे सामने आने से पहले बंदा मुझे वुड पीकर से वन टैप मारकर फिनिश कर देता है। मगर फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर यहाँ पर मैं बंदे को वन टैप मारने के लिए आया था, लेकिन मेरा वन टैप लग ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं बंदे को बॉडी मारने लगता हूँ जिसकी वजह से बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। और भाई उसका फायदा ये होता है यहाँ पर फाइनली 2 शॉट मारकर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ हमारा एक और कैंप के अंदर मस्त वाला बूजा हो जाता है और साथ ही 42 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। तो अभी भाई लोन वॉल्फ के अंदर बंदे तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन इसका मैच काफी जल्दी खत्म हो जा रहा था, तो इसलिए मैं लोन वॉल्फ का एक और मैच ज्वाइन कर लेता हूँ जिसकी एंट्री फीस भी 25 रुपीज थी और विन करने पे हमको 42 रुपीज मिलेंगे। बाकी उसी के साथ यहाँ पर अभी जो बंदा था उसको मारने के लिए मैं यहाँ पर UMP लेकर सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और यहाँ पर नीरो चलाकर मैं जैसे सामने की ओर जाता हूँ और बंदा जैसे मेरे सामने मुझे मारने के लिए आता है सीधा UMP से इसको भी मैं हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन फिर सेकंड राउंड के अंदर तो मजा ही आ जाता है। यहाँ पर मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर मैं बंदे को सीधा हेडशॉट मारकर डेजर्ट ईगल से फिनिश कर देता हूँ। मगर फिर उसके बाद वाले राउंड के अंदर बंदा यहाँ पर सिंगल M2 भी ले लेता है और यहाँ पर मैं गलती से अपने नीरो के अंदर आ जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं वॉल भी नहीं लगा पा रहा था और बंदा फिर मेरे नीरो के अंदर जाता है और मैं मारने का ट्राई भी करता हूँ, लेकिन मुझसे पहले ये बंदा घूमकर मुझे फिनिश कर देता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं बंदे को मारने के लिए आया था, लेकिन भाई ये बंदा पता नहीं कैसे मुझे नेक्स्ट राउंड के अंदर ही फिनिश कर देता है। मगर उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं यहाँ पर विनचेस्टर ले लेता हूँ और यहाँ पर भाई मैं बंदे का वेट कर रहा था और जैसे बंदा फ्लैश फ्यूज फेंक के मुझे अंधा करता है और मुझे आके मारने का ट्राई करता है, उससे पहले मैं हैकर वाला वन टैप मारकर फिर से इसको फिनिश कर देता हूँ। मगर भाई अभी जैसे मैंने बंदे को वन टैप मारा था उसी तरीके से अभी ये बंदा मुझे वन टैप मार के विनचेस्टर से फिनिश कर देता है। और भाई लोन वॉल्फ के अंदर लिटरली इतने अच्छे बंदे आ रहे थे, मैं क्या ही बताऊं। नेक्स्ट राउंड के अंदर ये बंदा सिंगल शॉट वाली गन ले लेता है M590 और उससे मुझे फिनिश कर देता है और अभी भाई मैं 3-4 से पीछे चल रहा था। तो भाई अभी इस गेम में मुझे लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ। यहाँ पर मैं बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और बंदा कवर के अंदर जाके मुझे मारने का ट्राई करता है, तो इसलिए मैं भी कवर में आ जाता हूँ और जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं एक और शॉट मारता हूँ और दूसरा शॉट मारकर फाइनली 4-4 का स्कोर कर लेता हूँ। तो भाई अभी हम दोनों का बराबर स्कोर हो रखा था और मुझे बूजा लेना था कुछ भी करके, तो इसलिए मैं डबल M2 भी लेके अभी यहाँ पर इस बंदे के हेड पर एम लेके बैठ जाता हूँ। ये बंदा भी मुझे एम लेके बैठता है, लेकिन जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है मैं इस बंदे को M2 से सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ भाई हमारा
हमारा एक और गेम के अंदर मस्त वाला पूजा हो जाता है और साथ ही 42 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। तो फिर भाई मैं इसी तरीके से पूरे एक हफ्ते तक लगातार प्रॉफिट करते रहता हूँ, जिसके बाद भाई अभी मुझे फाइनली लग रहा था कि मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। तो इसीलिए मैं जल्दी से पूजा अकाउंट ऐप को ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर हमको 834 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो अभी गैस हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा खासा हो गया था, तो इसलिए जल्दी से मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। तो गैस अभी हम लोगों ने अपने पैसों को विड्रॉ पे लगा दिया है और 1 से 2 घंटे के अंदर हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे। बाकी गैस हमको आधे घंटे के अंदर ही हमको हमारे पैसे मिल गए थे, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर इवोगन निकालने के लिए मैं गेम के अंदर आ जाता हूँ। तो गैस अभी इवोगन निकालने के लिए हमको एटलीस्ट 1000 डायमंड तो चाहिए थे, तो इसलिए हमको 800 रुपीज की मेंबरशिप तो लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर मेंबरशिप सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मंथली मेंबरशिप को परचेस कर लेता हूँ। और गैस इसके परचेस होने के साथ ही हमको पूरे 1000 डायमंड मिल जाते हैं। तो गैस अभी डायमंड होने के बाद हम लोग जल्दी से यहाँ पर इवोगन निकालने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर भाई हमको यूएमपी और MP40 में से कोई भी हमारे पास गन नहीं थी, लेकिन मुझे तो यहाँ पर MP40 चाहिए। तो इसलिए MP40 लेने के लिए मैं सबसे पहले तो सिंगल स्पिन मार के देखता हूँ, लेकिन भाई हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, सिंगल स्पिन में हमको कुछ भी नहीं निकलता है। तो इसीलिए भाई अभी जल्दी से MP40 लेने के लिए यहाँ पर मैं जल्दी से 5-5 वाले स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर गैस मैं इस स्पिन को स्किप नहीं करता हूँ, क्योंकि ये देखने में मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी जब तक गैस मैं स्पिन मार रहा हूँ तब तक गैस आप लोग मुझे ये बताओ कि MP40 और UMP में से मुझे कौन सी इवोगन निकलेगी। बाकी उसी के साथ भाई आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों के पास टोटल कितनी इवोगन्स हैं। जिसके पास भी सबसे कम इवोगन्स होगी उसको मैं कोई एक इवोगन निकाल कर देने वाला हूँ, जिसके लिए इस वीडियो को लाइक है मैं 2000 लाइक्स का। जैसे गैस आप लोग 2000 लाइक कंप्लीट करा दोगे, वैसे मैं आपको आपकी मनपसंद कोई भी एक इवोगन निकाल कर दूंगा। बाकी देखो भाई अभी बातों में यहाँ पर हमारे कितने सारे डायमंड जा चुके हैं और अभी तक हमको कोई भी इवोगन नहीं निकली है। तो इसीलिए गैस यहाँ पर मैं फ्री फायर वाला काला जादू करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं सारे बंडल हटा देता हूँ और बिल्कुल बॉट बन जाता हूँ, जिसको करके मैं जैसे जाकर यहाँ पर स्पिन मारता हूँ वैसे गैस फाइनली हमको कुछ भी नहीं निकलता है। लिटरली भाई इतना ज्यादा स्पिन मारने के बाद भी हमको कुछ भी नहीं निकल रहा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमको कुछ निकलेगा अभी या फिर नहीं। तो गैस अभी मैं पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुका था और यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ये मेरा लास्ट स्पिन होगा। ये बात बोलकर मैं जैसे ही अपना स्पिन करता हूँ वैसे ही गैस गरना कहती है कि कांग्रेचुलेशन UMP निकल गई। तो गैस अभी फाइनली MP40 और UMP में से हमारी UMP निकल जाती है। हालांकि गैस मुझे MP40 चाहिए थी, क्योंकि UMP की मेरे पास ऑलरेडी इंक्लूडेड टॉप वाली स्किन थी। मगर कोई बात नहीं गैस, यहाँ पर मैं जल्दी से UMP को क्लेम कर लेता हूँ और लॉबी के अंदर आके जैसे देखता हूँ तो यहाँ पर भाई हमको एक अचीवमेंट मिल जाती है, जो कि है इवो किंग की। जिसका मतलब है गैस कि हमारे पास टोटल अभी 12 इवोगन्स हो चुकी हैं, जिसको देखकर गैस मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और अपनी इवोगन्स के अंदर आके सबसे पहले तो UMP चेक करता हूँ। तो गैस अभी फाइनली हमारी UMP तो यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है, लेकिन गैस ये अभी हमारी लेवल 1 की थी और मैं जैसे गो अपडेट के अंदर आके चेक करता हूँ तो यहाँ पर भाई ये लेवल 2 की हो सकती थी। तो इसीलिए भाई मैं जल्दी से अपनी UMP को लेवल 2 की कर लेता हूँ। तो गैस अभी हमारी UMP लेवल 2 की तो हो चुकी है, लेकिन भाई अभी लेवल 3 की करने के लिए हमारे पास टोकन नहीं है, जो कि हम लोग फिर कभी कलेक्ट करेंगे। बाकी उसी के साथ भाई मैं अपनी UMP को जल्दी से क्यूट करके ट्रेनिंग के अंदर आके चेक करता हूँ। तो यहाँ पर भाई चेक करने पर मेरे UMP के तो पूरे हेड ही लग रहे थे। लिटरली भाई क्या ही तो मस्त रेड नंबर लग रही हैं। बाकी गैस अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये UMP कैसी लग रही है। तो गैस बाइंग इवोगन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट की सीरीज से हम लोगों ने एक और इवोगन UMP को निकाल लिया है। और अभी गैस आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट इवोगन मुझे कौन सी निकालनी चाहिए। मैं तो यहाँ पर MP40 की सोच रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #UMP जरूर से लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखते हो। बाकी उसी के साथ चलो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गैस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।